राघव और सिया दोनों एक कपल थे। शादी को 2 साल हुए थे, पर प्यार अभी भी नया था। लंदन की चकाचौंध में दोनों बस गए थे। बड़ी आईटी कंपनी, अच्छी तनख्वाह, आरामदेह जिंदगी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन इस बार दोनों ने तय किया, इस होली पर घर लौटेंगे, अपने राजस्थान, अपने कुंभलगढ़। 2 साल बाद जब उनकी गाड़ी उस छोटे से शहर की पथरीली सड़कों पर उतरी, तो हवा में कुछ था, जाना पहचाना, पर अजीब सा। कुछ बदला था और कुछ बिल्कुल नहीं बदला था। होली की सुबह सवेरे से ही माहौल रंगीन था। गली गली में ढोल की थाप, बच्चों की किलकारियां, हवा में गुलाल का बादल। राघव और सिया ने सफेद कपड़े पहने, होली की पुरानी परंपरा के मुताबिक। आज तो असली देसी ठंडाई पिएंगे, राघव ने आंख मारते हुए कहा। सिया हंसी। ज्यादा मत पी जाना। पर पड़ोस की अम्मा की ठंडाई में कुछ था। पहले 1 गिलास, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे दुनिया हल्की हो गई। रंग ज्यादा चमकीले लगे, हंसी ज्यादा गहरी। भांग थी। सूरज नारंगी होकर ढल रहा था। भीड़ छंट रही थी, गलियां खाली होने लगी थीं। राघव बोला, चलो पुरानी हवेली वाले शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। सिया के पैर रुक गए। उसने उस तरफ देखा। एक पल के लिए उसके दिल में कुछ कसा। वो रास्ता ठीक नहीं लगता, पर नशे में हिम्मत बढ़ जाती है और डर कम। राघव आगे बढ़ गया, सिया उसके पीछे। वो हवेली बचपन से सुना था उसके बारे में। सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, पर बचपन की बातें बचपन में ही रह जाती हैं। ऐसा सोचकर दोनों आगे बढ़ते रहे। हवेली की दीवारें टूटी थीं, मेहराबें काली पड़ी हुई, घास फूस उगी हुई। सन्नाटा इतना गहरा कि सांस की आवाज भी सुनाई देती। तभी अंदर से ढोल की आवाज आई। राघव ने कान लगाया, फिर हंसी, पूरी गूंजती हुई हंसी। फिर रंगों के उड़ने की आवाज। राघव ने दीवार के एक टूटे हिस्से से झांका और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। अंदर लोग थे, बहुत सारे लोग। पुराने राजस्थानी कपड़े, चेहरे पर रंग, आपस में खेलते हंसते। पर कुछ था जो गलत था। सब एक ही लय में हिल रहे थे, जैसे किसी एक धागे से बंधे हुए। चलो वापस। यार शायद कोई लोकल प्रोग्राम है, देखते हैं तो सही। और वो अंदर चला गया। सिया एक पल रुकी, बाहर खड़ी रही। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर मजबूरी में या शायद प्यार में अंदर चली गई। जैसे ही दोनों के पैर उस दहलीज के अंदर पड़े, ढोल बंद, हंसी बंद। एक पल में सब कुछ थम गया। सन्नाटा, भारी दमघोंटू सन्नाटा। और फिर धीरे धीरे वो सबके चेहरे उनकी तरफ घूमे। उनके चेहरों पर लगा रंग नीला पड़ने लगा था। उनकी आंखें सफेद, पूरी सफेद, पुतली गायब। एक औरत भीड़ से अलग होकर सिया के सामने आई। पुरानी साड़ी, जले हुए सिरे, बाल उलझे हुए। धीरे से बोली, तुम वापस क्यों आए? सिया की आवाज गले में फंस गई। हम बस। और तभी उस औरत का चेहरा पिघलने लगा, जैसे मोम हो, जैसे वो असली कभी थी ही नहीं। आंखें पिघलती हुई, होंठ बिखरते हुए। हवेली में अचानक अंधेरा छा गया, इतनी तेजी से जैसे किसी ने दुनिया बंद कर दी हो। राघव ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ी उन चेहरों पर और उसका दिल बैठ गया। उनके कपड़े जले हुए थे, त्वचा झुलसी हुई, जगह जगह झड़ी हुई, हड्डियां दिख रही थीं। वो इंसान नहीं थे। और तभी राघव ने देखा, सिया वहीं खड़ी थी, स्थिर, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। उसी पल राघव को दादी की बात याद आई। बचपन में एक रात दादी ने कहा था धीमी आवाज में, सन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस इलाके पर हमला किया था, तब एक रात पूरा गांव होली मना रहा था इस हवेली में। ढोल बज रहे थे, रंग उड़ रहे थे, हंसी थी। और अचानक आग चारों तरफ से। हवेली की दीवारें बंद हो गईं। कोई नहीं निकल पाया, कोई नहीं बचा। और तब से हर साल होली की शाम वो लौटते हैं अपनी अधूरी होली खेलने, और जो कोई उनके बीच आ जाए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं।
सिया अब उनके बीच खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, पर वो मुस्कान सिया की नहीं थी। सिया, राघव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। सिया, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो। हवेली की दीवारें कांपने लगी, आग की लपटें उठने लगी, पर बाहर से नहीं, अंदर से, जैसे जमीन से निकल रही। राघव ने जेब में हाथ डाला। गुलाल था, होली का लाल गुलाल। उसने पूरी मुट्ठी भरी और सिया के चेहरे पर फेंक दी, और फिर सिया की आंखें झपकी। राघव ने उसका हाथ थाम लिया और भागा, दरवाजे की तरफ, बाहर की तरफ। पीछे चीखें, धुआं, आग और उन आत्माओं की आवाजें जो शायद आजाद हो रही थी, या शायद और क्रोधित। सिया बेहोश मिली थी। बाहर रास्ते पर राघव उसके पास बैठा रहा पूरी रात। सुबह जब वो उठी, उसे कुछ याद नहीं था। हवेली, वो लोग, वो औरत, कुछ नहीं। राघव उसे शहर के एक बुजुर्ग के पास ले गया, जिन्हें सब काका बुलाते थे, जिनके बारे में कहते थे कि वो जानते हैं वो सब जो जानना नहीं चाहिए। काका ने उन्हें देखा, एक लंबी सांस ली और बस इतना कहा, तुम बच गए क्योंकि तुमने उसे छोड़ा नहीं। 2 दिन बाद वो लंदन लौट गए। जिंदगी नॉर्मल हो गई। ऑफिस, मीटिंग्स, कॉफी, रातें। धीरे धीरे राघव ने भी सोचा, शायद भांग का असर था, शायद ज़ेन का खेल, शायद कुछ नहीं था। ठीक 1 साल बाद, होली की रात, राघव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। अनजान नंबर, एक फोटो। उसने खोला। वो हवेली थी, टूटी दीवारें, काली मेहराबें और दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, एक दूसरे का हाथ थामे। राघव ने गौर से देखा, वो दोनों, वो और सिया थे, आंखें पूरी सफेद। उसने फोन पलट कर रख दिया, कांपते हाथों से, पर उसके कानों में अभी भी गूंज रहा था ढोल की आवाज़।